असाध्य रोगियों के लिए उम्मीद की किरण डीप टीएमएस मशीन का उद्घाटन। देवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर धर्मसंघ के सामने दुर्गाकुंड वाराणसी पिछले 5 दशक से वाराणसी में मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता चला आ रहा है। इस कड़ी में मानसिक रोगियों के बेहतर इलाज के लिए इजराइल में निर्मित डीप टीएमएस मशीन मंगाई गई है, जो कि यूपी में पहली डीप टीएमएस मशीन है। इस मशीन का उद्घाटन आज वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा जी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर देवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर ने कहा कि पहले भी हम टीएमएस करते थे। उस मशीन का नाम आरटीएमएस मशीन था। इसमें लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते थे, लेकिन अब डीप टीएमएस मशीन से 1 हफ्ते में कई सेशन कर सकते हैं। इस मशीन के लगने से मानसिक बीमारियों में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाइयों या चिकित्सा से ठीक नहीं होती। गंभीर मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया पूरी तरह ठीक नहीं होती। इजराइल की ब्रेनस्वे कंपनी ने ये मशीन तैयार करके असाध्य मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए एक वरदान दिया है। इस मशीन से डिप्रेशन, ओसीडी, धूम्रपान की लत, एंग्जाइटी डिप्रेशन, मोटापा, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर डिसीज, ऑटिज्म, बाइपोलर डिसऑर्डर, क्रोनिक पेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में काफी कारगर साबित होगी। इस अवसर पर डॉक्टर मोहिनी झंवर, डॉक्टर विजय के साथ कई सम्मानित चिकित्सक गण उपस्थित रहे। रोहित सेठ। मशीन का नाम डीप टीएमएस है। टीएमएस पहले भी हम करते थे, तब हम जिस मशीन से करते थे उसका नाम आरटीएमएस था। डीप के यहाँ मतलब है डीप, ब्रेन के अंदर 5-6 इंच तक अंदर जाके ये काम करती है। बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ जो सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं होती या पूरी तरह ठीक नहीं होती, या कुछ बीमारियाँ जो तकरीबन असाध्य है, पेशेंट्स उनसे कई सालों से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए डीप टीएमएस। इसमें 3 हेलमेट्स आते हैं और एक कॉइल होता है जिसको एच कॉइल बोलते हैं। तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कॉइल है, और अभी इसमें एफडीए अप्रूवल 4-5 बीमारियों के लिए है, जैसे ओसीडी है, एंग्जाइटी विद डिप्रेशन है, स्मोकिंग सेसेशन है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसमें इसको क्लियरेंस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, अपना डिमेंशिया है, उसके बाद पोस्ट स्ट्रोक जैसे लकवा हो गया, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई उसके लिए पेशेंट्स में बहुत है। हेड इंजरी के पेशेंट्स में बहुत काम करता है, जो लोग नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाते हैं। और बहुत ही सिंपल टेक्निक है, 10 से 20 मिनट का ट्रीटमेंट है, हफ्ते में 5 दिन होता है। ज़्यादातर केसेस में 20 से 30 सेशन होता है। हम लोगों ने इसी में एक स्टेप जाके अभी एक नया इसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा लिया है जिसको थीटा बर्स्ट कहते हैं। वो केवल 1.5 मिनट का एक सेशन है और एक दिन में हम 5-6 सेशन कर सकते हैं। तो जहाँ पेशेंट्स को 20-30 दिन वेट करना है, वो केवल 1 हफ्ते में ही पूरा काम हो सकता है। ये अभी हमने रिसेंटली 8 दिन पहले इसको लगाया मशीन लेने के बाद। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सकता है, और एक जनहित के लिए किया गया काम है। तो आई थिंक अभी तक हम लोगों ने विजय, अभी तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से कितने पेशेंट का किया होगा? 300 से सब। अभी तक ऑलरेडी हम लोग 300 के आसपास कर चुके हैं, और जो अभी हमारे पास डेटा है, अर्ली डेटा है, 84% रिज़ल्ट आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम 100 में से 80 लोगों को ठीक कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही, और ये सब डेटा है, सब ओपन में है, रिमार्केबल है। ये देवा सेंटर जो वाराणसी के दुर्गाकुंड में है, वैसे ही वाराणसी में इतने पॉपुलर हैं ये लोग समाज सेवा के लिए, और पिछले 3-4 सालों से इनके सेवा कार्य तो हम खुद भी देख रहे हैं, चाहे कोविड का समय हो या जो ऐसे इकोनॉमिकली डेस्टिट्यूट लोग हों जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, उनके इलाज की बात हो, या कहीं से भी कोई रेफरल आ जाए किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद के लिए, तो हमेशा हाथ बढ़ा के उन्होंने काम किया है। आज उसी हॉस्पिटल में एक बहुत रेवोल्यूशनरी कदम ये लिया गया है कि यहाँ जो एक मशीन इंस्टॉल की गई है जो कि बहुत ही डीप सेंस में ब्रेन का इलाज कर पाएगी, और ऐसे पेशेंट्स जिनमें लगभग उम्मीद समाप्त हो जाती है इलाज की, और जहाँ दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं, उन्हीं के रीजंस को सोल्व करके ये मशीन उनको ब्रेन को एक्टिवेट करेगी, उनमें दवाइयों का फ़ायदा और पहुँचे उसको इंश्योर करेगी। और साथ ही साथ ऐसी बीमारियाँ जनरली लोग जिसको दवाई के बाद समझ के लाइलाज मान लेते हैं, उनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। और काफ़ी ऐसी बीमारियों के नाम डॉक्टर साहब ने मुझे बताए हैं जो यहाँ पे ट्रीट हो पाएंगी, और मुख्य रूप से उसमें ओसीडी के पेशेंट्स हैं जो अधिकतर अब कई गाँव में, कई शहरों में, मोहल्लों में बहुत कॉमनली अब ये बीमारी सुनने को मिलती है। उनके पेशेंट सामान्यतः जिनको दवाई लागू नहीं हो पाती थी, उनके ब्रेन को एक्टिवेट करके वो दवाई लागू करा के उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, और मैं कहूँगा कि भारत में केवल 5 मशीन है, उनमें से वाराणसी में एक मशीन लगी है। तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के 6-7 स्टेट हैं जिनमें मशीन नहीं है।
तो न केवल वाराणसी और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बल्कि काफ़ी प्रदेशों के मरीजों को यहाँ बेनिफिट हो सकेगा। और पहले से ही यहाँ पे काम इतना अच्छा किया जाता है और साइकेट्री और मेंटल हेल्थ का इतना काम इस हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। इस मशीन के आने से पेशेंट्स को बहुत भारी लाभ होगा। और क्योंकि ये वाराणसी में है तो वाराणसी में जो हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं उसी में एक महत्वपूर्ण आयाम और जुड़ गया है। जैसे हम लोगों के कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से या अन्य इस प्रकार की स्पेशलिटी के माध्यम से जो फैसिलिटी डेवलप हुई हैं उसी में एक नया एडिशन है, जिसमें एक नया बेंचमार्क स्थापित हो गया है कि मेंटल हेल्थ के बारे में कहीं भी अच्छा इलाज मिलेगा तो वाराणसी का शहर होगा। तो मैं डॉक्टर साहब को और पूरी टीम को इनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, शुभकामना भी देना चाहूँगा कि वाराणसी के लिए आपने इतना सोचा। प्राइवेट सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही हिम्मत की बात है। आपने ये कदम उठाया है और मरीजों के लाभ के लिए आप सामने आए हैं, इसके लिए पूरा वाराणसी शहर आपका आभारी है। साथ ही साथ उन पेशेंट्स की तरफ भी से भी हम आभार प्रकट करते हैं जो यहाँ पे लाभ उठाएंगे और सामान्यतः उनके पारिवारिक लोगों को तो सीधा सीधा फ़ायदा पहुँच जाएगा कि उस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, वो लाभ प्राप्त करके अपने पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत का स्टेप होगा कि उनका मेंटल का पेशेंट ट्रीट होकर घर में सामान्य आदमी की दिनचर्या जिए। तो वाराणसी, ईस्टर्न यूपी और यूपी सीधा सीधा बेनिफिट करने के लिए आपकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं कि आपका सेंटर और आगे चले। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।